इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेंस लेवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और ये हाई लेवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग जो है 5 वीडियोस में मतलब लेक्चर 5 तक जो है हम लोग देखने वाले हैं। किसी भी मतलब जो भी देखने वाले हैं पैसेज को, उसे हम लोग डीप में देखेंगे। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। तो डीप मेरे कहने का ये मतलब होता है, डीप का मतलब कि हम उसे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मीनिंग समझ के पढ़ेंगे। लेकिन मैंने सोचा 4 लेक्चर हो ही गया है, तो ये 5वें लेक्चर से ही हम लोग थोड़ा स्किमिंग सीखते हैं। ऐसे स्किमिंग आपको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद 2-3 लेक्चर, 4 लेक्चर तक, लेकिन सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग स्किमिंग में बेसिकली करते क्या है, उस चीज़ को पहले देख लेते हैं। देखिए, स्किमिंग में हम लोग करते क्या है, ठीक है, उस चीज़ को पहले समझ लेना जरूरी। स्किमिंग में होता क्या है, मैं एक पेज लेके बताता हूँ। ठीक है। स्किमिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये एक बार देख लेते हैं। स्किमिंग में हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को पढ़ते तो हैं, पूरा होल पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, होल पैसेज को पढ़ेंगे, पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, बट इसे क्या करेंगे, हम समझेंगे ऊपर ऊपर से। ठीक है, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से हम समझने का कोशिश करेंगे इन चीज़ों को कि उसमें क्या बताया गया है, ताकि टाइम कम लग सके। हमें मेन क्या करना है, टाइम सेव करना है विथ एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी भी होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, ये भी मेंटेन करना है हमें। ठीक है, और हमें टाइम भी सेव करना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम तो कम होता है। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो लेक्चर 4 तक देखा है, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं पैसेज को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। और एक चीज़ और भी मैं आज बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं कि जब शॉर्ट होता है पैसेज, क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, अगर शॉर्ट पैसेज होगा, अगर शॉर्ट पैसेज होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि मतलब पैसेज को पहले पढ़ सकते हैं, पैसेज को पहले पढ़ सकते हैं, देन क्वेश्चन पे जाके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि छोटा होगा तो वो खुद ही हमारे माइंड में रह जाएगा कि क्या क्या बताया गया था। लेकिन जब पैसेज लॉन्ग हो, ठीक है, और ये सिर्फ शॉर्ट पैसेज में नहीं, अगर कोई ऐसा पैसेज हो जिसमें कि स्टोरी बेस्ड हो, स्टोरी बेस्ड हो, क्योंकि स्टोरी बेस्ड यूजुअली क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो अगर लॉन्ग पैसेज होगा, लॉन्ग पैसेज होगा, तो हम लोग स्कीमिंग करेंगे। और उसके लिए हमें पहले क्वेश्चन को देखना है, पहले क्वेश्चन को देखना है, फिर पैसेज को देखना है। ठीक है, और देन फिर से क्वेश्चन पे जाना है। सुनने में लग रहा होगा कि क्वेश्चन देखेंगे फिर पैसेज, फिर से क्वेश्चन में जाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे क्या हो जाता है कि एक्यूरेसी हमारा बढ़ जाता है। और पैसेज को तो जैसा कि हमने बताया कि टाइम सेव करने के लिए हम लोग स्कीमिंग करेंगे, वो सीखेंगे। और जब हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पे जाएंगे, तो उसमें हमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स, हमें कीवर्ड्स नोट करना है। ठीक है, कीवर्ड्स मीन्स क्या होता है, ये हम अभी क्वेश्चन पे जो है प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, कैसे कीवर्ड्स को नोट करते हैं और कैसे समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दिया है। ये हमारा पैसेज है, आप पैसेज देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। शायद एसएससी के प्री लेवल में तो ऐसा नहीं आएगा, मेंस लेवल में आ सकता है। ठीक है, और इसमें मैंने इस पैसेज में एक चीज़ मैंने खुद से ट्राई करा है। ठीक है, ताकि आगे अगर किसी भी एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में कभी भी एसएससी ऐसा करने की कोशिश करे, तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कि इसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट बेस्ड मतलब ऐसा आ सकता है, अभी तक फिलहाल तो नहीं आया है, एक बार आया हुआ था, वो बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो फिर से अभी चूंकि एडिक्विटी ले रहा है, तो इसमें चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने ये डालने की कोशिश करी है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पैसेज आपने देख लिया, बहुत बड़ा है। चलिए पैसेज को देखते हैं। क्वेश्चन को, सॉरी, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है, जब हम लोग एनालाइज करते हैं ब्लास्ट के साइट को, जहाँ पर भी ब्लास्ट होता है, तो कौन सा चैलेंज एविडेंस को जो है ना बहुत ही चैलेंजिंग बना देता है। ठीक है, उसके रिकवरी में सिग्निफिकेंटली हार्डर फॉर फोरेंसिक एक्सपर्ट, जो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें कीवर्ड क्या है, हमने अभी आपको बताया था कि इसमें हमें कीवर्ड नोट करते हुए जाना है। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, चैलेंज के बारे में बताया गया है। ठीक है, फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए चैलेंज कौन सा आ जाता है। ठीक है, चैलेंज की बात कहाँ पर की गई है, उसे हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि कौन सा इसमें से जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रेगमेंट्स को, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशंस में। ठीक है, यही बताया गया है।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें किस चीज़ के बारे में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैगमेंट्स के बारे में, तो ये हमारा कीवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड्स को चुनना है जिससे हम उसके आसपास के लाइन को समझ पाए जब पैसेज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यही कीवर्ड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा टेक्निक, जो भी टेक्निक्स के नेम दिए गए हैं यहाँ पर ऑप्शंस में, इसमें से कौन सा टेक्निक ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है कब, जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं एलिमेंट को। ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए एलिमेंट को, कंपोजिशन ऑफ द रेसिडुइज और आफ्टर एन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जब भी होता है तो जो भी अवशेष बच जाता है वहाँ पर, है ना, जले हुए चीज़ों के, तो उसके एलिमेंटल कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा इसमें से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रेसिडुइज जो है ये हमारा मतलब कीवर्ड्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अवशेष की बात होगी, वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, हमारा कीवर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बताया गया है, ब्लास्ट रिलेटेड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में जो भी हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं, उसमें सीन फोटोग्राफी जो है ना, क्यों क्या हो जाता है, फोटोग्राफी अलग अलग एंगल से कंसीडर्ड, इसे क्यों इसेंशियल कंसीडर्ड किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट समझा जाता है, इसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, फोटोग्राफी जो किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी जो सीन फोटोग्राफी होता है मल्टीपल एंगल से, तो सीन फोटोग्राफी हमारा कीवर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट बेस्ड बनाया है, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में अगर अगर एजुकेटी ऐसा करने की कोशिश करा कि वो बच्चों के जो है माइंड के साथ खेलने की कोशिश करा कि कितना समझ है आपको पैसेज का, तो ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको अभी से तैयार रहना चाहिए। बाकी 4 क्वेश्चन तो आपको है ही जिस लेवल के पूछे जाते हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इस स्टेटमेंट को कंसीडर करना है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में जो एक्सप्लोजन के बाद किया जाता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये जो भी जब भी स्टेटमेंट बेस्ड हो तो उसे आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। जब भी स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए तो उसे आपको पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्टेटमेंट जो भी दिया गया वो पैसेज से दिया गया, और अभी तो आपने पैसेज पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पैसेज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए पहले पैसेज पढ़ना है, उसके बाद फिर स्टेटमेंट बेस्ड को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग फिर से पैसेज पे लौटते हैं। ये रहा हमारा पैसेज। ठीक है, ये 3 पैराग्राफ्स में दिया गया है। ठीक है, मैंने तीनों पैराग्राफ्स को अलग अलग स्लाइड्स में ले लिया है, तो इसे देखते हैं। देखिए क्या बताया गया है, व्हाट डू फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स डू आफ्टर ब्लास्ट। फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या करते हैं ब्लास्ट के बाद। ठीक है, उनका प्राइमरी जॉब जो होता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का, ऐसे सिचुएशन में, मतलब कैसे सिचुएशन, ब्लास्ट वाले सिचुएशन में ऑब्जर्व करना होता है, एनालाइज करना होता है कारण का। ठीक है, जो उसका कारण होता है। ठीक है, कैसे, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऐसे ही आपको समझना है, उसे पूरा पढ़ना नहीं है, मेन कीवर्ड को देखते जाना है। उनका काम होता है क्या, कलेक्ट करना, जो भी सैंपल्स होते हैं उसे अरेंज करना लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए, ताकि वो क्या कर पाए, कारण का पता लगा पाए, एक्सीडेंट्स का, जो भी एक्सीडेंट्स का, और आगे बताया गया है, या आइडेंटिफाई कर पाए, पता लगा पाए कि कौन से पीपल इन्वॉल्व थे उस क्राइम में, और वेरीफाई कर सकें उसे साइंटिफिक बेस्ड मैनर में। क्लियर, होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको ऐसे ही स्किमिंग करना है, क्योंकि टाइम हमें सेव करना है, इस बात पे ध्यान रखना है। अगर किसी को लग रहा होगा कि समझ नहीं आ रहा है, तो पेशेंस रखना है, 2-3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ वर्थ नथिंग दैट various media houses often report that forensic members collect samples from the site which is partly accurate। तो इसे मैंने अभी पढ़ के बताया, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, वही मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे कि इसे ऐसे नहीं पढ़ना है। क्या करना है, यहाँ से इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा कि अलग अलग मीडिया हाउस जो है उसे प्रायः जो है क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं फॉरेंसिक मेंबर्स जो भी सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करते हैं साइट से। ठीक है, जहाँ पर भी ऐसा क्राइम होता है, जो कि पार्टली एक्यूरेट होता है, मतलब जो भी मीडिया हाउसेस बताते हैं वो पूरा ही एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, उसमें कुछ सच होता है जो मीडिया हाउस दिखाते हैं, कुछ झूठ भी होता है। आगे बताया गया है, साइट जो है प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे स्किल्ड फोरेंसिक एक्सपर्ट को। ठीक है, फिर भी किसी एक्सप्लोजन के लिए जो है ये डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग क्राइम में एक्सप्लोजन अगर होता है
है कहीं पे, तो ये अदर दूसरे क्राइम से अलग हो सकता है। यहाँ पर हर एक चीज़ क्या हो जाता है, सेटल्ड हो जाता है, तुरंत ही खत्म हो जाता है, ठीक है, इंस्टेंट में, तुरंत ही। एक्सप्लोजन जो है जनरेट होता है जनरेट करता है, ठीक है, एक्सप्लोजन जनरेट करता है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और हीट, जिससे कि क्या होता है, हर एक चीज़ एवरीथिंग क्या होता है, सीन पे साइड पे बर्न हो जाता है, बर्न टू एसेस मतलब जलकर राख हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है वर्क एक्सपर्ट के लिए, क्या करना कॉम्प्लिकेट हो जाता है। क्यों कॉम्प्लिकेट हो जाता है, देखिए हमने अभी पढ़ा था आगे चैलेंजिंग, यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिस्पाइट द चैलेंजेस, चैलेंजेस के बावजूद। तो वो चैलेंजेस क्या होते हैं, वही कि यहाँ पर क्या बताया गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए चैलेंजेस यहाँ पर है ना, जब अभी क्वेश्चन में आएगा मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पर हमने क्या देखा था। तो इन चैलेंजेस के बावजूद वो लोग क्या करते हैं, परसिस्ट करते हैं, एफर्ट्स अपने एफर्ट्स को लगाते रहते हैं, ठीक है। लॉगार्ड्स प्रिंसिपल है, वो कहता है कि जो भी क्रिमिनल होता है वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है सीन पे, और कुछ ना कुछ लाता है वो अपने साथ जब आता है तो, ठीक है, क्राइम करने के लिए। और ये दोनों ही चीज़ जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है एविडेंस के लिए, फॉरेंसिक में, ठीक है। इस तरह देयर मस्ट बी ए सैंपल लिंकिंग, तो वहाँ पर जो एक सैंपल लिंकिंग किया जाता है फॉरेंसिक जो भी इसमें टेस्ट होते हैं, ताकि वो सस्पेक्ट कर सके सीन को, ठीक है, कि कहाँ से जो है फ्रॉम विच इट कुड बी पॉसिबल, जिससे कि ये संभव हो सका है गेस करना कि इंटेंसिटी कितना था एक्सप्लोजन का, मतलब जो भी विस्फोट हुआ उसका इंटेंसिटी कितना था, वो कितना भयावह था, उसका सोर्स क्या था, और किस टाइप के एक्सप्लोसिव्स को यूज़ किया गया था एक्सप्लोजन के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो इसमें जो है हमने क्या देखा, इस पूरे पैसेज का जो है मेन आइडिया क्या आपको समझ आया, ठीक है। हर एक पैसेज में जो भी मैं पैसेज पढ़ाऊंगा उसके हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ मेन आइडिया होगा, मतलब कहने का ये मतलब कि आपको पूरा ये पढ़ने से क्या समझ आया वो आपको बताना है। तो इसमें हमने देखा कि जब भी कोई भी एक्सप्लोजन वगैरह होता है, ब्लास्ट वगैरह होता है, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का क्या रोल होता है, वो कैसे कैसे मतलब चीज़ों को जो है अरेंज करते हैं या टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में जाके, उन चीज़ों के बारे में बताया गया, मतलब स्पेशली कहा जा सकता है कि उनके रोल के बारे में बताया गया है, ठीक है, एक्सपर्ट के रोल के बारे में बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। और मैं ये कहूँगा कि जब भी ये पैराग्राफ मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में, इसके आगे के हर एक वीडियो में, तो आपको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को और पहले खुद से इसे स्किमिंग करना है। लेकिन अभी एक दो वीडियो में फिलहाल आपको शायद ये नहीं हो पाएगा, तो पहले समझना है एक दो वीडियो तक, फिर आपको कोशिश करना है कि पॉज करके पहले खुद से स्किमिंग करें, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। फोटोग्राफर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर, पिक्चर लेते हैं, ठीक है, साइट का अलग अलग एंगल से, और फिर एक्सपर्ट जो है होते हैं, ठीक है, वो स्केच बनाते हैं इसका, जो कि सर्व करता है एक गाइडलाइन के रूप में अलग अलग स्टेज में एनालिसिस के। आगे बताया गया है इसके साथ ही साथ अलग अलग जो बर्न्ड पीसेस होते हैं, जिसे एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, डेब्रीज बोलते हैं, मतलब जिसे मलबा बोलते हैं ना, वही डेब्रीज। तो उसको अलग अलग जो वेरियस पीसेस होते हैं जले हुए, या जो भी टूटे हुए पार्ट्स होते हैं कार के, कार्बन पाउडर्स होते हैं, मतलब जले हुए राख हुई ना, कार्बन पाउडर्स हुए एटसेट्रा, वो जो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सीन से। आगे बताया गया है ये सैंपल्स जो होते हैं एनालाइज किए जाते हैं, उसके बाद एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट के द्वारा लेबोरेटरी में किसका यूज़ करके, स्पेक्ट्रोस्कोपिक का यूज़ करके, और क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, मतलब रंग वगैरह, जो क्रोम है, जहाँ पर भी वर्ड क्रोम आ जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर वो रंग की बात की है। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का यूज़ करके वो क्या करते हैं, उसे लेबोरेटरी में एक्सपर्ट क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, यह पता लगाने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि टाइप ऑफ केमिकल्स जो यूज़ किया गया था उसमें, मतलब उस एक्सप्लोसिव्स, जो भी एक्सप्लोसिव का यूज़ किया गया था एक्सप्लोजन के लिए, उसमें किस टाइप के केमिकल्स का यूज़ किया गया था, किससे वो बना हुआ था। बताया गया है साइट के इंस्पेक्शन के दौरान ये नेसेसरी हो जाता है कि इस बात का पता लगाया जाए कि क्या क्या कोई भी पीस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का वहाँ पर पाया गया है, क्योंकि क्या होता है कि रिमोट कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन अगर होता है, मतलब बहुत दूर से अगर रिमोट के थ्रू अगर एक्सप्लोजन किया जाता है, तो या ऑटो टाइमर होता है इसमें, तो वो बेस्ट एक्टिवेशन टेक्निक्स का अगर कुछ यूज किया जाता है तो उसका पता लगाया जा सकता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हम लोगों ने अभी पढ़ा था आगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में, अभी एक क्वेश्चन में था, जब आएगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है।
बताया गया था आफ्टर गैदरिंग, इन चीज़ों को गैदर करने के बाद एनालाइज किया जाता है इनिशियल डेटा को। एक्सपर्ट तब ट्राई करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं क्राइम सीन को। सब कुछ को जब गैदर कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, स्केच वगैरह हो जाता है, फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जो भी स्केच बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब खुद से एक्सपर्ट अपने एंड पे क्या करते हैं, उस क्राइम को फिर से बनाते हैं उसे अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड द एक्सप्लोजन टाइमिंग। तो एक्सप्लोजन का टाइमिंग समझते हैं कि कितना देर में क्या हुआ होगा, कौन सा एक्सप्लोजन कितना टाइम लिया होगा, किस टाइप का एक्सप्लोसिव्स है उसमें, किस टाइप का केमिकल्स है ना, अभी बताया गया था यहाँ पर केमिकल्स के बारे में यहाँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्सपर्ट यूज करते हैं एक टेक्निक्स है जो यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया हुआ है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, FTIR, और यूज करते हैं FTIR ATR का। ठीक है, ये एक टेक्निक्स का नाम है। इस टेस्ट में, ये एक टेस्ट है, ठीक है, इस टेस्ट में क्या करते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रम को, ठीक है, जो भी रेज वगैरह होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व लाइट का, यह पता लगाने के लिए कि ये जो है सैंपल्स जो कलेक्ट किया गया है वो इंटरेक्ट करता है या नहीं इंफ्रारेड लाइट के साथ। ठीक है, जिससे वो पता लगा पाते हैं कि उसका एक्सप्लोजन कैसा था। ठीक है, आगे बताया गया है केमिकल कंपोजिशन जो होता है एक्सप्लोसिव का वो डिटेक्ट किया जाता है फील्ड स्पेसिफिक रमन स्पेक्ट्रोग्राफी के द्वारा। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा था कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बारे में, याद होगा आपको, अभी हमने केमिकल कंपोजिशन के बारे में वहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन में। तो इस पैसेज का सार क्या था, मतलब मेन आइडिया क्या था, ये आप बोल सकते हैं। तो मेन आइडिया क्या था, इसमें बताया गया है कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग कौन कौन से टेक्निक्स का या कौन कौन सा मतलब स्टेज होता है, कौन कौन सा स्टेप्स होता है जो वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्टेप्स स्पेशली कौन कौन से स्टेप्स वो यूज करते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट पता लगाने के लिए एक्सप्लोजन का। ठीक है, पहले वाले में हमने फोरेंसिक एक्सपर्ट का रोल देखा, इसमें स्टेप्स देखा, और ये, हाँ, ये लास्ट है आपका पैराग्राफ। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एडवांस्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक SEM जिसे बोला जाता है, इसका यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए मॉर्फोलॉजी को। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ का स्ट्रक्चर जो होता है ना, किसी चीज़ का फ्रेगमेंट, जो भी टुकड़े वगैरह पाए जाते हैं ना एक्सप्लोजन से, उनका जो भी टुकड़ा होता है उसके स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए ये SEM का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बताया गया है जब और जो है EDX जिसका नाम है एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे, इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, रेसिड्स के लिए। तो हमने पढ़ा था रेसिड्स, एक वर्ड आया था क्वेश्चन में जहाँ पर था अवशेष के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए EDX का यूज़ किया जाता है, ये बताया गया है यहाँ पर। बताया गया साइंटिस्ट जो है यूज़ करते हैं थर्मल एनालिसिस का भी, ये पता लगाने के लिए कि इंफॉर्मेशन किस चीज़ को पता लगाने के लिए, एक्सप्लोसिव्स के इंफॉर्मेशन को, मतलब जो भी एक्सप्लोजन हुआ उसमें एक्सप्लोसिव जो था, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन लगाने के लिए कौन सा एक्सप्लोसिव था, उसके लिए जो है थर्मल एनालिसिस भी करते हैं। जैसे कि उसमें क्या करते हैं, केमिकल एक्टिविटी को देखते हैं, स्टेबिलिटी को देखते हैं उसके एक्सप्लोसिव्स के। इसके अलावा एडिशनली, मतलब इसके अलावा फायर जो है कितना, फायर भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी एक्सप्लोजन में, कि इससे ये पता लगाया जाता है कि ये कैसे फैला, ठीक है, कैसे ये स्प्रेड हुआ, कितना स्प्रेड हुआ, कितने दूर तक ये फैला, और जो है टोटल लॉस जो हुआ फायर से वो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करता है, स्टैटिकल डेटा पे। यही कारण है कि एक्सपर्ट जो है यूज़ करते हैं लेजर बेस्ड सीन का भी मैपिंग करने के लिए। ठीक है, लेजर बेस्ड सीन का यूज़ करते हैं मैपिंग के लिए, फ्लैश पॉइंट टेस्टिंग करते हैं, एटसेट्रा करते हैं। ठीक है, ये करने के लिए, क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए सोर्स ऑफ द फायर, फायर के सोर्स को, और जो प्रेजेंस होता है कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल, मतलब जो भी ज्वलनशील जो भी पदार्थ होते हैं वहाँ पे साइट पे, उनका पता लगाने के लिए, उसे डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, लेज़र बेस्ड सीन मैपिंग या फ्लैश पॉइंट टेस्टिंग एटसेट्रा का यूज करते हैं। और इससे क्या होता है, जो कि ये सब जो भी कम्बस्टिबल मटेरियल ये सब का जो पता लगाते हैं, ये जो कारण होते हैं किस चीज़ का स्प्रीड करने में, इतना ज़्यादा जो एक्सपोजर हुआ उसका स्प्रीड करने का जो कारण होता है, क्यों इतना ज़्यादा आग फैल गया, उसका पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये जो एक्सीडेंट था या कोई इंटेंशनल एक्सप्लोजन था, मतलब कोई जानबूझ के किया। फिर DNA एनालिसिस करते हैं बॉडी के पार्ट्स का जो भी क्राइम सीन पे पाया जाता है।
ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और क्या होता है, क्योंकि कि जो उनके फैमिली होते हैं, जो भी बड़ी होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं इसके लिए। इसलिए जो भी इवेंट्स होते हैं एक्सप्लोजन का, उसमें मल्टीपल डिविजन्स होते हैं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का, ठीक है। और इसे जो है उन्हें अवश्य जो है कोलैबोरेट करना चाहिए, मतलब साथ देना चाहिए, एक साथ आके असिस्ट करना चाहिए इन्वेस्टिगेटर्स का, जो भी इस चीज़ का जांच पड़ताल कर रहे हैं, ताकि वो सॉल्व कर पाए क्राइम को, और ये इंश्योर कर पाए कि जो साइंटिफिक एनालिसिस है अलग अलग पीसेस का, ठीक है, वेरियस पीसेस का एविडेंस का, वो जो प्रेजेंट किया जा सके कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, ठीक है, कोर्ट के सामने। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें मेथड्स बताया गया, कौन कौन सा मेथड्स का यूज़ किया जाता है किस किस चीज़ के लिए, ठीक है। ये सेंट्रल आइडिया था। पहले वाले का सेंट्रल आइडिया क्या था, साइंटिफिक रोल बताया गया था, जो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, इसमें स्टेप्स बताया गया था, और इसमें हमने मेथड्स को देखा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम लोग एनालाइज करते हैं ब्लास्ट साइट को, तो कौन सा चैलेंज जो है ना, मतलब कौन सा जो है ये एविडेंस को चैलेंजिंग बना देता है रिकवरी साइट से फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए, कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो इसे चैलेंजिंग बना देता है, हार्डर बना देता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, ऑप्शन ए में बताया गया है अब्सेंस ऑफ आई विटनेस एट द सीन। जो भी जहाँ पर भी ये एक्सप्लोजन होता है साइट पे, सीन पे, वहाँ पर जो आई विटनेस कोई नहीं होता है, मतलब कोई भी साक्षी नहीं होता है उस चीज़ को देखने वाला, उस चीज़ का, तो ऐसा आई विटनेस का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं किया गया था सबसे पहले, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा। दूसरा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। इंटेंस हीट एंड प्रेशर आया था, ठीक है, फिलहाल के लिए अब हम इसे रखते हैं, हमें तो पता है नहीं कौन सा आंसर है। रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय मीडिया हाउस, मीडिया टीम्स के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस के बारे में कहीं पर नहीं था। मीडिया टीम्स क्या करते हैं, उन चीज़ों को, जो भी एक्सपर्ट जो भी चीज़ों को करते हैं, उसे जो है मीडिया हाउस बाहर लाते हैं, जिसमें कुछ सच्चाई होता है, कुछ झूठा चीज़ होता है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस के भी बारे में कहीं कुछ नहीं था, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। डिफिकल्टी होता है एक्सेस करने में लेबोरेटरी इक्विपमेंट। देखिए लेबोरेटरी के बारे में बहुत कुछ था, लेकिन इक्विपमेंट के बारे में कहीं नहीं था, तो ये भी ऑप्शन जो है एलिमिनेट होगा, क्योंकि इक्विपमेंट होगा तो ही तो फोरेंसिक एक्सपर्ट करते हैं अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके, तो इक्विपमेंट के बारे में कहीं पर भी नहीं था, अगर आपको याद हो, जैसा कि हमने पढ़ा पैसेज में। तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी, ठीक है। और मैं इसे दिखा भी देता हूँ, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हाँ मुझे याद आया, अभी मैं दिखा भी देता हूँ। वहाँ पर क्या हो जाता है कि चीज़ें पूरी जल के राख हो जाती हैं, ऐसा कहीं पर दिखाया हुआ था, डिस्पाइट द चैलेंजेस। यहाँ मैं दिखाता हूँ इसे अंडरलाइन करके, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ एक्सप्लोजिव जो एक्सप्लोजन जो जनरेट करता है बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर, उससे क्या हो जाता है, हर एक चीज़ जो है ना सीन पे वो जड़ के राख हो जाता है, और इससे जो है ना ये कॉम्प्लिकेट कर देता है वर्क एक्सपर्ट के लिए, तो यही जो है चैलेंज हो जाता है, तो सब कुछ जल के राख हो जाता है, ऐसा बताया गया है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। बताया गया इसमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रेगमेंट्स को, ठीक है, एक्सप्लेन करता है कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक फ्रेगमेंट्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन में। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रेगमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्या बताया गया, ऑप्शन देखते हैं, दे हेल्प डिटरमाइन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रेगमेंट्स जो है ना हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में केमिकल कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लोसिव, इस चीज़ को डिटरमाइन करने में, मतलब केमिकल कंपोजिशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, ऐसा बताया गया ऑप्शन ए में। दूसरा बताया गया है ये इंडिकेट कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल ट्रिगरिंग मैकेनिज्म को, मतलब रिमोट कंट्रोल को ये बता सकता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रेगमेंट्स, इसके बारे में बताया गया ऑप्शन सेकंड में। दूसरा बताया गया है ये हेल्प कर सकते हैं रिवील करने में, जो भी विक्टिम्स होते हैं, जो भी मतलब उसमें घायल वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तीसरा में बताया गया है वो रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं व्हीकल डैमेज पैटर्न्स को, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन के बारे में दिखाया गया है, विक्टिम्स के बारे में, रिमोट कंट्रोल के बारे में, या केमिकल कंपोजिशन के बारे में, इनको देखना है। तो हम लोगों का यहाँ पर कीवर्ड क्या था, हम लोगों का कीवर्ड था इलेक्ट्रॉनिक फ्रेगमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रेगमेंट्स कहाँ पर हम लोगों ने देखा, अभी जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर, इसलिए पहले ही कीवर्ड को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। मैं दिखाता हूँ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में क्या बताया गया था कि नेसेसरी होता है फिगर आउट करना, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फ्रेगमेंट्स होता है वो पाया जाता है, क्योंकि ये जो है पता लगाने में इंपॉर्टेंट होता है रिमोट कंट्रोल एक्सप्लोजन को और ऑटो टाइमर एटसेट्रा को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होता है वो किसके लिए, रिमोट कंट्रोल को पता लगाने के लिए होता है, ऐसा बताया गया है। रिमोट कंट्रोल कहाँ पर दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है,
तो ये ऑप्शन में दिया गया है रिमोट कंट्रोल, यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बताया गया है इसमें से कौन सा टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है ये पता लगाने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि एलिमेंट जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, एलिमेंटल कंपोजिशन जो होता है एसिड्स का आफ्टर एक्सप्लोजन, तो एलिमेंटल कंपोजिशन का पता लगाने के लिए रेसिड्स का, ठीक है, जो भी अवशेष बचे जाते हैं, तो उसके लिए कौन सा मेथड का यूज़ किया जाता है ये, तो मेथड्स हम लोग जब पढ़ रहे थे हम लोगों ने रेसिड्स को यहाँ पर अंडरलाइन करा था, तो अंडरलाइन को देख लेते हैं। अंडरलाइन में क्या बताया गया है, अंडरलाइन में बताया गया है कि EDX टेक्निक का यूज किया जाता है फंडामेंटली एनालिसिस करने के लिए रेसिड्स। तो EDX कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन में देखेंगे। देखिए इससे क्या हो रहा है कि हमें पूरा पैसेज में बार बार पढ़ के खोजना नहीं पा रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग, तो EDX कहाँ पर दिया गया, यहाँ दिया गया एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे एनालिसिस, ये सही आंसर होगा, ठीक है, तुरंत ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बताया गया है कि सीन ऑफ फोटोग्राफी के बारे में यहाँ पर बताया गया, कीवर्ड है, जब ब्लास्ट रिलेटेड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होता है तो क्यों जो है सीन फोटोग्राफी जो है ये अलग अलग एंगल से जो ना इसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये पूछ रहा है। क्योंकि ये रिप्लेस कर देता है, ऑप्शन में बताया क्योंकि ये रिप्लेस कर देता है साइंटिफिक लेबोरेटरी टेस्ट को, जो है ना उसे रिप्लेस कर देता है, मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। क्या फोटोग्राफी ले लेंगे किसी भी साइट पे, अगर कुछ भी एक्सप्लोजन वगैरह होता है, कोई भी घटना होता है, तो क्या फोटोग्राफी करने से क्या किसी भी साइंटिफिक मतलब लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह का ज़रूरत नहीं होगा? ऐसा तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब तक हम टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे क्या फोटोग्राफी से कुछ पता कर पाएंगे? नहीं, तो ये नहीं होगा। दूसरा बताया गया है कि ये जो फ़ोटोग्राफ़ी जब हम लेते हैं तो ये इंश्योर करता है फास्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम्स, जो भी उसमें घायल वगैरह होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करता है। देखिए अगर कोई घायल होता है, अगर वो पूरी तरह से जल जाता है, तो क्या फ़ोटोग्राफ़ी से आप पता कर पाएँगे? नहीं पता कर पाएँगे ना। तो ये भी इलॉजिकल है, ये ऑप्शन ही इलॉजिकल है। दूसरा है इट एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल गाइड फॉर लेटर रिकंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस, ये एक स्ट्रक्चरल गाइड के रूप में हेल्प करता है रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, इसके बारे में हमें नहीं पता, इसे फिलहाल रख देते हैं। ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजन जो होता है मटेरियल का, वो बिना किसी सैंपल का जो है ना, मतलब बिना कोई सैंपल लिए जो है ना उसके क्वांटिटी का, एक्सप्लोसिव मटेरियल के क्वांटिटी को पता लगाने के लिए होता है। तो दो ऑप्शन हमें नहीं पता, दो तो इलॉजिकल था, हमने उसे जो एलिमिनेट कर दिया। दो क्या था, फोटोग्राफी सीन के बारे में था, ये रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है या क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, देख लेते हैं। देखिए फोटोग्राफी के बारे में कहाँ दिया गया था, फोटोग्राफी के बारे में दिया गया था यहाँ पर। फोटोग्राफी जो है फोटोग्राफर्स भी प्रेजेंट होते हैं, टैग करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं साइड से अलग अलग एंगल से, और फिर एक्सपर्ट जो है इसे स्केच बनाते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग गाइडलाइन में वेरियस स्टेज में एनालिसिस में हेल्प करते हैं। तो एनालिसिस में हेल्प करते हैं, जब पिक्चर लेते हैं तो अलग अलग एंगल से ये एनालिसिस में हेल्प करते हैं। तो एनालिसिस के बारे में कहाँ पर बताया गया, कहीं पर बताया गया है, देखते हैं। देखिए इसमें तो बताया गया क्वांटिटी ऑफ एक्सपोजन, ऑप्शन फोर्थ में, तो ये हो सकता है क्या, नहीं बताया गया ना। इसमें बताया गया है अलग अलग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम पिक्चर देखेंगे फिर उसी के अकॉर्डिंग ना रिकंस्ट्रक्ट करेंगे सीन को, जिससे पता कर पाएंगे टाइमिंग वगैरह, ऐसा बताया गया था पैसेज में। तो ये ऑप्शन फोर्थ थर्ड होगा, सी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बताया गया स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड। अब हम लोगों ने पूरा पैसेज पढ़ लिया, अब स्टेटमेंट आराम से बन पाएगा, ठीक है, आसानी से। ये जो मेथड्स बताया गया है FTIR और ATR FTIR, ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कलेक्टेड सैंपल्स को इंटरेक्ट करने में इंफ्रारेड लाइट को। तो सीधा सीधा हम लोगों ने इस ऑप्शन से क्या समझा कि ये जो FTIR और ATR FTIR, इसका यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड लाइट को इंटरेक्ट करने के लिए, ये ऑप्शन में दिया गया है, ये देख लेंगे हम लोग। बताया लेजर बेस्ड सीन जो है ना, ये यूज़ किया जाता है मैपिंग करने के लिए, ठीक है, सीन मैपिंग जो होता है ना, ये प्राइमरली यूज़ किया जाता है केमिकल एनालिसिस के लिए, एक्सप्लोसिव जो भी रेसिड्स होता है, रेसिड्स के लिए तो हम लोग अभी EDX ऐसा कुछ पढ़ा था ना हम लोगों ने, ऑप्शन, हाँ EDX है ना, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, रेसिड्स के बारे में तो ये था ही नहीं, लेजर बेस्ड सीन तो था ही नहीं, तो ये टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता, ये गलत हो गया। अब पहला सही है या गलत है वो हम देखेंगे अभी पैसेज से। SEM एक टेक्निक्स है, ठीक है, मेथड्स है जो जो हेल्प करता है स्टडी करने में फिजिकल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल जो भी फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स होता है, जो भी टुकड़ा वगैरह मिलता है मटेरियल्स का साइड से, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में SEM हेल्प करता है। तो देख लेते हैं SEM किस चीज़ के लिए यूज़ करता है। SEM हाँ यही तो है। यहाँ देखिए
SEM कहाँ पर दिया गया है? यहाँ SEM दिया गया है। इसका क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है? एनालिसिस करने के लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रेगमेंटेड, हाँ यहाँ फ्रेगमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक्सप्लोशन में जो भी फ्रेगमेंटेड मॉर्फोलॉजी होता है, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बताया भी गया फिजिकल स्ट्रक्चर, है ना। तो SEM ये सही है, ये तो गलत है ही। ऑप्शन 1 में दिया गया है ATR FTIR इंटरेक्ट करता है इंफ्रारेड लाइट को। ये भी हम लोग देख लेते हैं, ये तो ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पे। हाँ यहाँ ATR FTIR यहाँ पर है ना, ATR FTIR ये किस चीज़ में हेल्प करता है? इस टेस्ट में, इन जो भी 2 टेस्ट बताया गया है, ठीक है, इस टेस्ट में फोरेंसिक एक्सपर्ट एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रम को, ठीक है, एब्जॉर्ब लाइट का, ताकि वो पता कर पाए कलेक्टेड सैंपल्स का, ठीक है, इंटरेक्ट करने में इंफ्रारेड लाइट। ये भी सही दिया गया है, इंफ्रारेड लाइट के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है इस टेस्ट में। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 एंड 3 ये दोनों सही है, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 किस में है? यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ये सही होगा 1 एंड 3। तो होप आप लोगों को ये पैसेज पूरा समझ आया होगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा समझाने में, क्योंकि ये फर्स्ट डे था स्कीमिंग का। मैंने कुछ चीज़ें फर्स्ट में भी, स्टार्टिंग में बताया। दूसरा चीज़ कि जब स्टार्टिंग है तो अभी आपको मैंने थोड़ा कम स्कीमिंग करा, ठीक है। 1-2 वीडियो के बाद थोड़ा इसे और ज़्यादा स्कीमिंग करेंगे, ठीक है, इससे और भी टाइम सेव होगा। और फिर आप खुद से जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में, मतलब लेस देन 4 to 5 मिनट्स आप जो है पूरे पैसेज को आसानी से सॉल्व करेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। तो ये हमारा पैसेज था, आपको कैसा लगा, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे सभी लोग, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जो भी PDFs होते हैं क्लास के, या कोई भी अपडेट्स होते हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। टेलीग्राम यहाँ पर बताया गया है नीचे, ठीक है, आप इस पे जा सकते हैं, ठीक। ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।